इसमें भी एक बार प्रतिष्ठान गए थे तो श्री माता जी के दर्शन जिस दिन गए उस दिन नहीं हुए। तो प्रतिष्ठान जब जाते थे हेल्थ सेंटर का बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का प्लान वगैरह का के बारे में माँ को दिखाना था तो गए थे, तो आर्किटेक्ट्स वगैरह को लेकर तो ये हुआ कि आज जैसे गए शाम में, दोपहर में शाम तक पहुंचे और उस दिन श्री माता जी के दर्शन नहीं मिले और फिर नेक्स्ट डे सवेरे श्री माता जी के दर्शन किए और माँ को प्रणाम किया तो माँ ने कहा तुम तो बहुत देर की आई हुई हो। तो ये श्री माता जी सब कुछ जानते हैं कब कौन आता है, तो ये जाकर माँ को प्रणाम करना तत्पर, जैसे ही आप माँ के दर्शन करो पहले सबसे माँ को प्रणाम करना, ये भी श्री माता जी छोटी छोटी चीजें इस तरीके से हमको ये लगता है कि माँ सो रही है, माँ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, और श्री माता जी ने ऐसे छोटी छोटी चीजों से सिखाया कि कैसे हमें श्री माता जी के साथ रहना चाहिए। तो जो कॉन्स्टिपेशन और आप लोग ये पूछ रहे थे आस्थमा जैसे हीट है तो सिंपल माँ ने बोला है बर्फ आप लिवर पे रगड़ोगे तो हीट आपकी कम हो जाएगी, और अभी हमने जैसे देखा जल क्रिया करना है। और कॉन्स्टिपेशन के लिए आप डाइट में भी मतलब थोड़ा ध्यान रखें कि फाइब्रस फ्रूट जैसे अमरूद है या नाशपाती है तो छिलके के साथ खाएं, अंगूर है, तो ये सारी चीजें फल आप ले सकते हैं और अपना मूली खा सकते हैं, तो इससे कॉन्स्टिपेशन रिलीव होता है। सहज योग में जो है जैसे इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स के लिए श्री कालरात्रि मंत्र ओम तमेव साक्षात श्री कालरात्रि, और रेक्टम के लिए श्री महिषा वाहिनी। तो राइट साइड ओवर एक्टिव हो जाता है, लेफ्ट अगेन कमजोर होता है, तो महाकाली के भी आप नाम करेंगे तो लेफ्ट साइड भी आपका स्ट्रेंथन होएगा। राइट ओवर एक्टिव है तो ज्यादा मंत्र वगैरह उच्चारण ना करें, प्रेयर्स आप ज्यादा करें, आप भजन बोल सकते हैं। तो डाइट में भी थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि आप फाइबरस चीजें खाएं, और सहयोग पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप जल क्रिया करें तो राइट मूलाधार पर कार्तिकेय का मंत्र लेकर राइट मूलाधार क्लियर करें, और वहीं से आप जैसे राइट मूलाधार राइट स्वादिष्टान आप क्लियर करेंगे, लेफ्ट जैसे अभी माँ ने दिखाया लेफ्ट रेज करो और राइट शांत करो, तो तभी आप बैलेंस में आ जाएंगे। मौसम बदलता है दीदी तो एलर्जीज होती है बहुत, सीजनल एलर्जीज के लिए। तो जो एलर्जीज का सीजनल एलर्जी मतलब बार बार ठंडी जुकाम बुखार होता है, तो अभी जो श्री माता जी ने सेंट्रल हार्ट पे दिखाया है और माँ जगदम्बा करना है सेंट्रल हार्ट पे, और सिंपल जो है विक्स वेपर जैसे मिलता है एक, और एक है उसमें श्री माता जी यूकलिप्टस ऑयल छोटे बच्चे को यूकलिप्टस ऑयल उसके सेंट्रल हार्ट में मसाज करनी है, पीछे से लगा देंगे, तो विक्स वेपर भी आप वाइब्रेट करके लगा सकते हैं, और माँ जगदम्बा करके। ये जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको डरना नहीं चाहिए। तो जब मैं प्रेग्नेंट थी तो जैसे फर्स्ट टाइम का बताया कि माँ ने पूछा कि डरती क्यों हूँ, तो फिर जब बेबी बॉर्न हुआ तो उसको बार बार सर्दी जुकाम होती थी, तो फिर श्री माता जी ने कहा कि बार बार तुम प्रेगनेंसी में डर गई तो बच्चे का लेफ्ट साइड कमजोर हो गया। तो प्रेग्नेंट लेडीज जब भी आती हैं तो फिर मैं कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो बोलती हूँ कि डरना नहीं चाहिए, माँ जगदम्बा करो, गणेश चतुर्थी करो और देवी कवच का पाठ करो और स्ट्रॉन्ग रहो। तो सीजनल एलर्जीज के लिए सेंट्रल हार्ट पे काम करें, उससे आपको ठीक होएगा। विशुद्धि पे अल्लाह अकबर थोड़ा अगेन घी का फूल का मसाज कर सकते हैं। जय श्री माता जी और सब ट्रस्टीज का, कानपुर कलेक्टिविटी का बहुत बहुत आभार और अभिनंदन कि आप लोग उसको पता है तो मेरे को लेके आए।
बहुत बहुत आभार आप लोगों का। और ऐसा कुछ रहा कि पहले हैदराबाद जाना पड़ा, तो यही सोच रहे थे कि इतना दूर कैसे आ पाएंगे, और फ्लाइट नहीं थी डायरेक्ट आज कानपुर की हैदराबाद से। तो फिर सोचा चलो देखा डिस्टेंस लखनऊ कानपुर कितना है, लगा 1-1.5 घंटे का बताया था उन्होंने, लगा तो ज्यादा आने में। तो हमने कहा चलो लखनऊ का, पर लखनऊ की भी फ्लाइट ऐसी थी कि 12 बजे, उसके बाद कुछ उधर विलम्ब हुआ एयरपोर्ट पे और लेट चली थोड़ा फ्लाइट। उसके बाद यहाँ थोड़ा सा लखनऊ में थोड़ा ट्रैफिक था, तो पर मैंने सोचा चलो ठीक है। यूजली मेडिकल सेमिनार डॉक्टर मधुरी करती हैं, मैं तो कोई श्री माता जी के साथ बिताए हुए कोई पल अगर ऐसा कोई याद आता है तो वो बता देता हूँ। ट्रीटमेंट्स वगैरह ज्यादा यही बताती, क्योंकि इन्होंने ज्यादा हेल्थ सेंटर में सारे ट्रीटमेंट्स और पेशेंट्स को इन्होंने देखा है। मेरा तो ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि मैं तो सहयोगी बनने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ लोग YouTube पे देखते हैं जो कुछ एक्सपीरियंसेस बताते हैं, तो आप कभी गलत फहमी में मत रहना कि मैं आपको कुछ सहयोग सिखा दूंगा या ये कोई बहुत डीप सहयोगी है जो यहाँ पर आपको कुछ बताने आए हैं। तो डीप और पक्का कच्चा, डीप और लाइट का कुछ भी नहीं है, सहयोगी बनने की कोशिश कर रहे हैं। रोज हजारों गलतियां होती हैं, रोज माँ से क्षमा मांगते हैं, और मेरा तो डेली का रूटीन है, रात को सोने से पहले खड़ा होके श्री माता जी के आगे क्षमा ही मांगता है। क्योंकि इतनी गलतियां होती हैं सारे दिन में आपसे कि आपको यही लगता है कि इतना सहयोग के बारे में आपको श्री माता जी ने बताया, इतना आप सुनते हैं, इतना पढ़ते हैं, फिर भी हम लोग उस लेवल पे कहीं पे भी आ नहीं पाते। और कानपुर से तो ये है कि हमारे फादर जो डॉक्टर यूसी राय साहब, वो यहाँ पे लेक्चरर थे GVSM मेडिकल कॉलेज में, डेमोन्स्ट्रेटर शुरू में जब जॉब शुरू की, उसके बाद VHU, उसके बाद दिल्ली। और तो कानपुर 2-4 बार आना हुआ है पहले। और बाकी ये है कि श्री माता जी का यूपी पे काफी उनका अटेंशन था, लेकिन उनको जब वो दिल्ली आए तब उन्होंने एक चीज ये बोली कि दिल्ली में जिस तरह से सहयोग फैला है उस तरह से शायद और किसी भी सिटी में इंडिया के उस तरह से सहयोग नहीं फैल पाया जिस तरह से दिल्ली में हुआ। उस तरह से उतना उन्होंने कहा कि बॉम्बे में भी नहीं हुआ। तो और श्री माता जी कहती थी मैं खुद ही हैरान हूँ कि ये माया नगरी में लोगों ने कैसे इतने अच्छी तरह पकड़ लिया और करा, जबकि श्री माता जी कहती है लखनऊ में श्री माता जी का खुद का घर था। और डॉक्टर निगम जो हमारे मौसा जी हैं वो तो कानपुर के ही हैं, उन्होंने तो आपने सुना होगा उन्होंने किस तरह से श्री माता जी का घर था, फिर उन्होंने किस तरह से सर सीपी और उन लोगों ने था, सर सीपी यहीं के उन्नाव के। तो अभी रास्ते में आ रहा था तो सारा जिला उन्नाव, तो मुझे वही याद आ रहा था, सर सीपी उनका घर, कैसे वो बचपन में गए क्या। तो डॉक्टर निगम यहीं के, उन्होंने काफी उन्होंने यहाँ के बारे में बताया है। और यूपी पे श्री माता जी का खास ध्यान रहता था, उनका खास आशीर्वाद भी रहा है यहाँ पे। और क्लार्क होटल में रुकी थी वो, जब मेरे ख्याल से 95 में जब पहली बार यहाँ पे प्रोग्राम हुआ, मुझे याद है दिनेश राय जी आए थे होटल में। और हमारे मामा हैं अजय सक्सेना, मामी जी मधु सक्सेना, उन लोगों ने 80s में बहुत काम किया यूपी में से। तो उन लोगों ने रियलाइजेशन, उनका ही बेटा अक्षय उस टाइम पे श्री माता जी की सेवा में थे, और हम लोग भी आए यहाँ पे क्लार्क होटल में, श्री माता जी रुकी हुई थी। और
अब दिनेश राय जी वगैरह पहली बार शायद याद 1-2 बार पहले मिले होंगे, और उसके बाद देखिए कितना वो गहनता में गए और कितना उन्होंने काम किया, ट्रस्टी बने माता जी के। और तो बहुत सारी चीजें, अभी जगपाल जी को देखा, इनका याद आता है, इतने बड़े बड़े सेमिनार रामनगर में और बाबू पैठानी में, कहाँ कहाँ। मैं YouTube में भी 1-2 बार बताया मैंने कि तो कुछ बोल ही नहीं पाता था मैं तो मेडिकल स्पेशलिस्ट होके भी जब श्री माता जी के सामने सारे लोग बात कर रहे होते थे, अपने मेरे पिताजी, निगम साहब, आशीष प्रधान और बहुत सारे लोग, सब एक एक करके श्री माता जी कहती थी सर डॉक्टर बोलिए। मेरे तो हिम्मत नहीं होती थी बोलने की, लेकिन वो श्री माता जी ने ऐसा करा धीरे धीरे करके कि खुद उन्होंने कि जाइए बोलिए करिए करके। तो जब इन लोगों के पास जाते थे, नॉर्थ इंडिया के जो सेमिनार रहते थे 10-10 हजार आदमी होते थे। तो मुझे जब वो ये मेडिकल करते थे हम इनके साथ, तो जब देखते थे तो पीछे का आदमी का बिंदु दिखता था, पीछे का आदमी नजर ही नहीं आता था लास्ट का। और हिमालय में करते और कहाँ कहाँ इन्होंने करे, अपने श्रीचंद जी के जो जयपुर में इतना भव्य समारोह, तो हर तरफ लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, और हमें बहुत याद है सब चीजों की, और कितने हम लोगों को वाइब्रेशन उधर मिलते थे, और कितने भव्य कार्यक्रम और कितना अच्छा म्यूजिक और ये सब चलता था वहाँ पे। तो सब यादें हैं। बाकी आने से पहले मैं कल रात को होटल में बैठ के ऐसे ही YouTube पे मैंने कहा जाना है, अब ये पता नहीं था मैं पहुंचूंगा नहीं, तो मुझे ये लग रहा था कि अगर ये नहीं पहुंची, इनकी फ्लाइट लेट हो गई और शायद मैं टाइम पे पहुंच जाऊं। तो मैं ऐसे ही सुन रहा था उसमें, तो मैंने सुनते सुनते ये एक YouTube पे आया मेरे पास कि एक कहानी बता रहे हैं, इसको बंद कर, एक कहानी बता रहे हैं वो कि महाभारत का काल की कहानी बता रहे हैं कि जो जिस टाइम युद्ध हो रहा है उस टाइम पे, तो उनको जो धृतराष्ट्र होते तो वो युद्ध करने से पहले थोड़ा डर रहे थे, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि श्री कृष्ण कोई दिव्य पुरुष हो और मैं और मेरी सारी कौरव सेना हार जाए। तो उन्होंने अपने राज जोशी को बुलाया, जो ज्योतिषी होते, उनसे बोला कि युद्ध करना चाहिए कि नहीं, और मेरे बेटा दुर्योधन का क्या होगा कि हम पांडवों से युद्ध करते। तो उसने कुंडली देखी और उसने कहा कि निश्चित जीतेगा, राजयोग है इसका, ये युद्ध आप निश्चित जीतेंगे, बिना सोचे समझे आप युद्ध आरंभ कर दो और इसका राजयोग है, इसका राज अभिषेक हो। तो उन्होंने युद्ध चालू कर दिया। 3 दिन बाद वो उनके 30% लोग मर गए कौरवों, उस उनके धृतराष्ट्र के साइड के कौरवों। उन्होंने फिर राज ज्योतिषी को बुलाया, उन्होंने कहा कि भाई तुम तो कह रहे थे ये होगा, लेकिन हमारे तो स्लाइडिंग हो रहा है, हम तो नीचे जा रहे हैं। उसने फिर देखी कुंडली, उसने कहा कि नहीं राजन, मैं पक्का कहता हूँ कि इसके स्टार्स दिखा रहे हैं कि ये राजा बनेगा, ये जीतेगा, इसका राजयोग। उन्होंने युद्ध आरंभ रखा। 8वें दिन उनके 60-70% लोग, तो उन्होंने फिर ज्योतिषी को बुलाया। उन्होंने कहा अरे महाराज, आप तो कह रहे थे जीतेंगे, हमारे तो 70% लोग मर गए, हम तो हार की कगार पे आ गए, और आप कह रहे थे इसका राजयोग ये जीतेगा। तो उन्होंने बोला कि कोई है वहां पे जो ये नक्षत्रों की गणना और चाल बदल दे, कोई तो है वहां। तो उस टाइम महात्मा विदुर बैठे हुए थे, उन्होंने कहा श्री कृष्ण है। तो इसके साक्षात एग्जाम्पल्स हमने देखे श्रीमान, कि जो आप, हम लोग हिंदुस्तानी हैं, आप लोग यूपी के तो खास लोग, गुरु महात्मा घर में आते थे पहले, सहयोग के बाद नहीं, कुंडली दिखानी,
ये मूंगा पहनना, इतने रत्ती का मूंगा, इतने रत्ती का ये मार्च के लिए ये पहनो, और ये सब चलता है, सभी घरों में चलता है, हमारे घरों में भी चलता था। तो लेकिन जो स्टार्स की गणना बदल सकते वो परमात्मा, और ये साक्षात श्री माता जी का हमने देखा। हम दोनों 90s में काफी परेशान, एक टाइम ऐसा आया है कि काफी परेशान, बट कटवाती कैसे है श्री माता जी कि उस टाइम बहुत आना जाना श्री माता जी के किसी ना किसी कारणवश होता जा रहा था, कभी पिताजी के साथ, कभी सर सीपी को देखने, कभी कैसे कैसे हम लोग किसी ना, और हमें यही लगता था अरे श्री माता जी के पास जा रहे, बाकी सब भूल जाते हैं हम, तो आपको लगता है बाकी सब ठीक हो जाएगा, माँ देख लेंगी, माँ कर लेंगी। तो एक दिन अब मैं अपना मेडिकल काम कर रहा हूँ सब, एक दिन श्री माता जी ने जैसे बैठे थे, पिताजी जाते थे रिसर्च की बात करने, मैं बैठा रहता था, मेरे को बोला आप कल ट्रेन टूर जा रहा है 15 दिन का, आप चले जाइए उसमें। मैंने सोचा कि कल ही चला जाऊं 15 दिन के लिए, कैसे छुट्टी मिलेगी, किसको क्या बोलूं। अब श्री माता जी थी तो जी श्री माता जी, तो मैंने अपने फादर से पूछा कि श्री माता जी बोल रही 15 दिन टूर पे चले जाओ, तो बोले माता जी बोल रही हैं तो चले जाओ। जैसे तैसे मैंने अप्लाई किया, छुट्टी वुट्टी, मैंने कहा कुछ बहाना मार के, और मैंने कहा क्या करके जाना है, और मैं और आप और श्री माता जी 3 लोग बैठे हैं, मैं जाऊंगा तो पता कैसे लगेगा, टिकट कौन देगा, क्या होगा मेरा, 15 दिन में कैसे रहूंगा, क्या करूंगा। बोले कुछ पता नहीं, दिल्ली कैंट से गाड़ी जाती है, वो ले गए मेरे को वहां पे, तो मैं खड़ा था गाड़ी के बाहर, तो वो युवा शक्ति आए, मैंने कहा मेरे को श्री माता जी ने हाँ हाँ हमें पता है आप आइए। तो मैं गया लास्ट डब्बे में, वो मैं था, वो नटराज थे उस टाइम, युवा शक्ति थे दिल्ली में जो है, देशराज थे जो बाद में ट्रस्टी थे अपने दिल्ली में, एक पूजा कराते थे राय साहब, उनका लड़का था कौशल करके, तो देशराज जी, अपने नटराज भाई, कौशल भाई और मैं और एक और थे, बैंक में काम करते थे, हम 6 लोग पीछे रहते थे, पीछे के डब्बे में। तो मुझे बोला कि आप डॉक्टर हैं, आप देख लेना कोई बीमार 15 दिन हम सब ट्रेन में चलते रहे, यार बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद पहुंचे तो श्री माता जी पूना में, पूरा उन्होंने लंच कराया, श्री माता जी लॉन में आई, सबको उन्होंने खिलाया। उसके बाद आपको उन्होंने गणपति पुले थे, गणपति पुले में गए 4-5 दिन। उसके बाद श्री माता जी ने कहा अब कलवा आ गया, 15 दिन ये हो चुके, उसके बाद गणपति पुले हो गए। उसके बाद बोला श्री माता जी ने आप कलवा पूजा में आए। अब वो कलवा पूजा आते तब हम बॉम्बे तो रहते नहीं थे, तो हम लोग रुकेंगे कहाँ। तो श्री राजेश शाह जी को बोला इनको आप गेस्ट हाउस में रुका दो, तो उनका बहुत ही आलीशान गेस्ट हाउस है, कल तो इतना आलीशान देखा नहीं था कभी, वहां रुक गए। सोचा चलिए आप दिल्ली निकल जाएंगे। जब वहां गए पूजा के बाद श्री माता जी को प्रणाम करने गए, उन्होंने कहा आप प्रतिष्ठान आ जाए। बोला प्रतिष्ठान आ जाए, हाँ अब कोई टिकट नहीं, कैसे। अब वो तो खैर कंपैशन उनका और उनकी अनुकंपा तो हो नहीं। हमने कहा श्री माता जी कैसे, वो मेरी कॉन्टेसा है उसमें चले जाइए, मतलब आपकी गाड़ी में चले जाए। हाँ मेरी कॉन्टेसा में राजेश शाह जी के साथ आ जाऊंगी, उनके साथ आ जाऊंगी। उनका जो ड्राइवर था उस टाइम, उनका नाम था पोदार। पोदार श्री माता जी का ड्राइवर था। उसको बोला कि उसने कंफर्म किया कि इनको बोला है जाने के लिए कि नहीं, बोला है। हम चल दिए श्री माता जी की कॉन्टेसा गाड़ी, और हम ये सोच रहे कि हम कब से निकले हुए दिल्ली से, हम तो इधर उधर ही जाए जा रहे हैं। और श्री माता जी ने कहा वहां पे मेरे पास आप 20 दिन रुकिए, मैं आपको सहज योग सिखाऊं। श्री माता जी अब 20 दिन और चलिए कोई बात नहीं। तो हम लोग, अच्छा सब कुछ अपने को बहुत अच्छा ही लगता था, क्योंकि श्री माता जी हम उस टाइम तक हमें लगता था बहुत वीआईपी पर्सन है, बहुत बड़े लोग आते हैं, इतनी भीड़ लगती है, लोग लाइनों में लगते हैं, और हम सोचते थे बहुत कुछ किस्मत है, हमें तो पास जाने को मिल रहा है। तो हम सब वहां चले गए, प्रतिष्ठान रहे। उसके बाद प्रतिष्ठान से निकले तो हम लोग पहुंचे हैदराबाद इनके घर। फिर हमने कहा चलो वो भी 2-4 दिन करके वापस दिल्ली पहुंचेंगे। अब 1 महीना हो, जब हम इनके घर गए तो
इनके छोटे भाई, इनके छोटे ब्रदर का बच्चे का फर्स्ट ईयर था, कुछ मुनन था, तो घर में ज्योतिषी आए थे। तो मैंने इनसे कहा कि यार कुछ अप एंड डाउन चल रहा है, इनको दिखा देते कुंडली। तो उनको दिखा दी तब हमने। तो उन्होंने मेरे को कहा कि साहब, मैंने कहा साहब कैसा पीरियड है? तो मेरी शक्ल देखे, इनकी शक्ल देखे, फिर वो देखे मेरे को, फिर बोले आपकी है कुंडली? मैंने हाँ मेरी है। ये ठीक है? मैंने कहा हाँ, लेकिन फादर तो हमारे बहुत ज्यादा इसमें बिलीव करते थे, एक एक डिग्री निकालते थे सहयोग में आने से पहले, एक एक डिग्री। अय्यर साहब थे फादर के फ्रेंड, 2-2 3-3 घंटे बैठ के ये सन की डिग्री, ये मून की डिग्री, हम छोटे छोटे बच्चे देखते रहते थे, उनको इतना उसमें था। मैंने कहा साहब उन्होंने निकाली बनाई हुई है, 10 जगह से चेक करी। बोला लगी नहीं थी आपकी, आपकी तो हेल्थ ही नहीं होनी चाहिए थी, आपका तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट लिखा है पिछले कुछ दिनों में। तो मैंने कहा नहीं ऐसा तो कुछ नहीं। तो मैंने कहा आगे क्या कह रहे? साहब आप ठीक ठाक हो, आप जिंदा हो, यही बहुत है। आप कुछ करते हो? मैंने कहा हम तो थोड़ा सहयोगा करते हैं। वो वही करते रहो, आप वही करते रहो आप। तो मैंने सोचा ये कौन से एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा हमारी ये तो बोल रहे हैं तुम्हारी तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट था अभी तुम्हारे योग का। तो हमें याद आया जब श्री माता जी के जो ड्राइवर थे पोदार, तो जब पोदार जी गाड़ी चला रहे थे, थोड़ा सा तेज चलाते थे, तो वो बॉम्बे टू पूना के बीच में हाईवे पे उन्होंने एक ट्रक को ओवरटेक किया, और ट्रक को ओवरटेक करके सामने से दूसरा ट्रक आ गया, तो उन्होंने क्विकली साइड लिया, और पीछे ट्रक बहुत तेजी से आ रहा था। सब थे, ये 100 की स्पीड पे थे, ट्रक भी 90 की स्पीड पे था। ट्रक का, इनका गाड़ी का साइड ट्रक के बम्पर पे लगा, गाड़ी ऐसे ऐसे हिली और निकल गया, और थोड़ा सा वो हो गया। तो जब हम प्रतिष्ठान पहुंचे थे, तो श्री माता जी ड्राइंग रूम में बैठे, बोला बेटा आ गए? हाँ लोग आ गए। कैसा रहा? मैंने कहा ठीक रहा। तो श्री माता जी ने पूछा सब ठीक रहा? मैंने कहा सब ठीक रहा श्री माता जी। वो पदार्थ साहब गाड़ी थोड़ा चला रहे थे, थोड़ा सा वो बम्पर उनका टच हुआ ट्रक में, और फिर गाड़ी 2-3 बार हिली और निकल गई। श्री माता जी मुस्कुराई, और तब जब ये ज्योतिषी ने मुझे बताया आपका इतना बड़ा एक्सीडेंट था कि आपके लाइफ को खतरा था, तब मुझे एकदम रियलाइज हुआ, अरे श्री माता जी ने अपनी गाड़ी में बिठा दिया, अपने घर के लिए रवाना किया। और इतना खराब पीरियड था वो 1 महीना, वो मेरे को देख के जोशी यही कह रहा था कि आप ठीक ठाक हैं, बहुत है, जो कर रहे हैं करते रहिए, ये आपके स्टार्स मैच नहीं होते। तो श्री माता जी ने अपने संरक्षण में, अपनी गाड़ी में ने उसके साथ बिठा के भेजा, फिर वहां 20 दिन रखा, 15 दिन ट्रेन में रखा, 4 दिन वहां गणपति कुले में रखा, फिर अपनी पूजा दिलाई। किस तरह से उन्होंने ये स्टार्स की जो दशा और गणना दोनों चेंज कर दी। और जब मैंने, जैसे ही मैंने कल सुना ये कि ये महाभारत का एपिसोड, मुझे एकदम से याद आया। मैंने कहा अरे ईश्वर तो कुछ भी कर सकता है। और इसके मतलब एक नहीं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि कैसे उन्होंने आपकी होने वाली चीज, वो चीज उन्होंने कटवा दी, और उसको बहुत छोटे में। अब ये गाड़ी अगर ट्रक से लगती 100 की स्पीड पे और पलटती करती, तो आपका कुछ भी नहीं उसमें होता। और श्री माता जी बहुत ह्यूमन उस पे कहते थे। एक बार उन्होंने मेरे को भेजा, बेटा आप मेहनत इतनी करते हैं, आपको यश क्यों नहीं मिलता? अब श्री माता जी मेरे को पूछ रही है आपको यश क्यों नहीं मिलता, और वो भी आज से 30 साल पहले की बात है। यंग डॉक्टर था, 30-32 साल का। मैं जाता रहता था, कई बार ऐसा भी हुआ कि मैं गया घर 30 किलोमीटर, और वहां से सर सीपी ने दोबारा बुला लिया, श्री माता जी के घर से फोन आ गया, तो वापिस गया। तो वो देखती थी ये भाग रहा है, तो बोलती थी आप मेहनत बेटा बहुत करते हैं, आपको यश क्यों नहीं मिलता? मेरे को उस टाइम कोई यश वश का कुछ पता भी नहीं था, मुझे कुछ वो, मैंने कहा श्री माता जी आप अंतर्यामी हैं, आप जानिए, मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा बेटा तुम्हारे, अब देखिए उनका खेल, ये बात उससे पहले की, तुम्हारे स्टार्स तो नहीं खराब है,
मैंने बोला मैडम मुझे तो नहीं पता, तो तुम जरा, उन्होंने एक सहज योगी का नाम लिया, जो सहज योगी जो उस टाइम पे कुंडली वगैरह देखते थे, उनका नाम भंडारी साहब है, वो दिल्ली में बहुत पुराने सहज योगी, तो जंगपुरा में रहते थे। बोला तुम भंडारी जी के पास जाओ और अपनी हॉरोस्कोप दिखाओ। मैं चला गया, मैंने कहा कि माता जी हॉरोस्कोप? मैं आया, फादर से बोला, मैंने कहा पापा माता जी तो बोल रही हैं हॉरोस्कोप दिखाओ। बोले बेटा जो कह रही है करो तुम। मैंने कहा पर वो तो कहते हैं कि नहीं, कहते नहीं अब जाओ। तो हम भंडारी जी के घर, वो डर गए, मतलब घबरा गए थोड़े कि आप मेरे पास आए। मैंने कहा हाँ हॉरोस्कोप वगैरह आप ज्यादा नहीं देखता हूँ, मैं तो सहयोग करता हूँ। मैंने कहा नहीं, श्री माता जी ने भेजा है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है दिखाइए। दिखाया, उन्होंने कहा साहब आपका तो शनि बहुत खराब है। साहब शनि तो खराब है, बहुत ही खराब है, तो क्या करना चाहिए? तो उन्होंने बेचारों ने बताया जो भी तरीका होती है कि कबूतर को आप दाने खिलाइए, काला ये करिए, दिया जलाइए, पीपल जो भी था। मैंने कहा मेरे बस का नहीं है, मैंने कुछ किया नहीं। बात आई गई हो गई, बहुत दिन हो गए, बहुत दिनों बाद श्री माता जी ने मेरे को याद करा, अरे आप गए थे एस्ट्रोलॉजर के पास? जी श्री माता जी। क्या बताया? मैंने कहा श्री माता जी वो कह रहे थे आपका शनि खराब है। तो वो हंसने लगी, कहती बेटा शनि बनी क्या खराब है, शनि क्या है? विशुद्धि, विशुद्धि क्लियर करो, शनि ठीक हो जाएगा। ये ग्रह व्रह कुछ भी नहीं है बेटा, ये सब हमारे अधीन है, इससे कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। हर एक स्टार का अपना, हर एक ग्रह का अपना जो चक्र है, आप वो क्लियर कर लीजिए, वो हो जाएगा। और कहती सहयोग में अगर आपका ये सहस्त्रार पे है कुंडली, तो उसके बाद आपको कोई ग्रह व्रह की चिंता करने की जरूरत नहीं है, और ये सब हमारे पे छोड़िए, हम सब संभाल लेंगे। और ये वो सब करने के, वो माता जी ने कहा हमारे पे छोड़ दिया कीजिए, हम सब संभाल लेंगे, आप इसकी चिंता मत कीजिए। लेकिन मुझे दिखाया उन्होंने कि देखो आप जाओ, आप पता करो, अपने सांसारिक रूप में आपकी ग्रह खराब है। और उसके बाद ये होने के बाद दिल्ली में भी हम, क्योंकि मैंने बोला ना कि हम लोग बहुत ज्यादा इसमें बिलीव करते थे एस्ट्रोलॉजी में सहयोग से पहले, तो फिर हमारे एक नारायण स्वामी करके एस्ट्रोलॉजर बहुत फेमस दिल्ली, तो वो आए हमारे घर पे आए वो, तो फिर हमने सब थमा दी उनको कुंडली अपनी। महाराज जी बताइए, उन्होंने भी मेरे को वही चीज बोली, बोला कैसा चल रहा है? ठीक है। आपकी सेहत ठीक है? मैंने कहा सेहत ठीक है। ये कैसा है? मैंने कहा ये ठीक है। वो कैसा है? मैंने कहा वो ठीक है। तो वो बोलता है सर ये आपके मैच नहीं होता है, ये आपके ग्रहों से मैच नहीं होता है, आप ठीक है, आपका काम ठीक है, आपकी सेहत ठीक है, ये सब आपकी कुंडली दिखाई नहीं रही। ये तो दिखा रही है आपका बहुत ही खराब पीरियड है, आपको तो बहुत परेशानी में होना चाहिए, आपको तो बीमार होना चाहिए, आपका काम धंधा छूट जाना चाहिए, आपके पास पैसे नहीं होने चाहिए, और आप कह रहे हैं सब ठीक है। सब ठीक है। तो बोला जो आप करते हो वो करते रहो, इसको छोड़ दो, मेरे को समझ में नहीं आता है क्योंकि ये मैच नहीं होते। तो ऐसा दो पंडितों ने, एक ने मेरे को दिल्ली में बताया नारायण स्वामी करके, एक इनके वहां हैदराबाद में उसने मेरे से कहा कि भाई जो आप कर रहे हो करो, इसको छोड़ दो, मेरे इसमें कोई मैचिंग नहीं है। और स्वयं श्री माता जी ने कहा कि शायद मुझे बताने के लिए कि देख के आओ ये खराब है, संसारिक वे में तुम्हारे ये खराब है, लेकिन अगर आप सहयोग करते रहोगे मेरे पे छोड़ो, मैं संभाल लूंगी सर। और उन्होंने संभाल के दिया, आज तक संभाल रही है। वो दिन है, आज का दिन, हमने कभी कुंडली दिखाई भी नहीं किसी को, हमने कभी फिर बॉदर ही नहीं किया उसके बाद। 30 साल हो गए, कभी बॉदर ही नहीं किया। जो होता है बस श्री माता जी को रात को खड़े होकर माफी मांगते हैं, माँ आप देखो जो आपको जैसा लगे। तो ये कल सुना था तो मैंने कहा आपको शेयर करता हूँ जैसा मुझे लगा। कोई क्वेश्चन है क्या? तो स्लिप ला के दे दो। बहुत सारे अच्छा मैं समझा सब खत्म हो चुके हैं।
बता